देख रहे हैं राप्ती न्यूज चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, राप्ती न्यूज चैनल में मैं अर्चना गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ बातें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बिहार में लड़ाई की लाइनें खींच चुकी हैं और विपक्ष के पास उनका जनरल है तेजस्वी यादव, लेकिन सत्ताधारी मोदी का नेतृत्व कौन करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष जोर शोर से दावा कर रहा है कि अगर मोदी जीत भी जाते हैं तो भी नीतीश कुमार फिर से सीएम नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी निकात जीत की भविष्यवाणी करते हुए भी अनुभवी नेता को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में नामित करने से सावधानी से बच रहे हैं। यही चुप्पी बहुत ज्यादा है और यह एक बड़े अंदरूनी संघर्ष को दिखाती है। यह हमें मुख्य रहस्य की ओर ले जाता है और 2 दशकों के बाद क्या नीतीश कुमार सीएम पद के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा जोखिम भरे हैं, या उन्हें सीएम चेहरा घोषित करना अभी जल्दबाजी होगी। और अगर एनडीए जीतती है तो क्या बीजेपी जानबूझ करके उन्हें चुनाव से दूर रख रही है ताकि वे अपने नेता को आगे बढ़ा सके। हम मोदी की चुप्पी के 3 रणनीतिक कारणों का विस्तार से बताएंगे, जिससे बिहार की राजनीति का चेहरा बदलने वाले अंदरूनी राजनीतिक गणित का पता चलेगा। हमारे साथ बने रहें। आइए हम अपने पहले सवाल पर आते हैं। क्या नीतीश कुमार बहुत ज्यादा जोखिम भरे हैं? 73 साल की उम्र में नीतीश कुमार एक राजनीतिक सर्वाइवर हैं, जिन्होंने 2005 से 3 चुनाव में बिहार पर शासन किया है। कुशलता से गठबंधन बदलते रहे हैं, बीजेपी से महागठबंधन और फिर वापसी के मास्टर हैं। लेकिन उनकी राजनीति ताकत कम हो रही है। जेडीयू की सीटों की संख्या 2010 में 115 से घटकर 2020 में सिर्फ 43 रह गई है, जबकि गठबंधन के भीतर बीजेपी मजबूत हुई। यह गिरावट एंटी इनकम्बेंसी और वोटर थकान के साथ मिलकर एनडीए के लिए सार्वजनिक रूप से समर्थन देना जोखिम भरा बना देती है। सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन करने से छोटे एनडीए सहयोगियों के बीच टकराव का खतरा है, जो किनारे किए जाने से सावधान है। इस सच्चाई का सार्वजनिक रूप से सामना करने से इनकार करके बीजेपी नियंत्रण बनाए रखती है, लेकिन क्या उनकी चुप्पी पूरी तरह से गठबंधन प्रबंधन के बारे में है, या यह एक अलग नेतृत्व परिणाम हासिल करने के लिए एक सोची समझी चाल है? क्या वे आखिरकार अपना दबदबा कायम करने और नेतृत्व परिवर्तन के लिए जोर देने के लिए संभावित बहुमत का इंतजार कर रहे हैं, या हमें चुनाव के बाद की रणनीति पर लाता है? दूसरा सवाल हमारा यह है कि क्या नीतीश का नाम लेना अभी जल्दबाजी होगी? बिहार के खंडित राजनीतिक पश्चिम में चुनाव के बाद के आंकड़े ही सब कुछ है। वे तय करते हैं कि सत्ता किसके पास जाएगी। अभी सीएम चेहरे का नाम न लेकर के एनडीए वोट गिने जाने के बाद नेतृत्व समीकरण का फिर से आकलन करने की अपनी क्षमता को सुरक्षित रखती है। यह अस्पष्टता महत्वपूर्ण है। यदि बीजेपी सीटों का एक प्रमुख हिस्सा हासिल कर लेती है तो उन्हें अधिक नियंत्रण के लिए मोल भाव करने या नेतृत्व परिवर्तन के लिए जोर देने का लाभ मिलता है। रणनीति यह है कि प्रतिबद्धता से पहले परिणामों का इंतजार किया जाए, जिससे चुनाव के बाद महत्वपूर्ण पैंतरे
सीटों पर नहीं बल्कि डबल इंजन सरकार के बैनर का प्रचार कर रहे हैं, जिनमें केंद्रीय नेतृत्व और शासन को प्राथमिकता दी जा रही है। यह रणनीतिक रूप से शानदार है, लेकिन यह उन्हें विपक्ष के मुख्य हमले के प्रति संवेदनशील बनाती है। उम्र 36 साल के तेजस्वी यादव युवाओं का विकल्प हैं। मोदी इस बात का मुकाबला कैसे कर रहे हैं कि उनके अनुभवी नेता बदलते बिहार के लिए बहुत बुरे हैं, खासकर जब 1.6 करोड़ मतदाता निर्णायक 20 से 29 आयु वर्ग में हैं। इसका जवाब उनकी सूक्ष्म युवा जवाबी रणनीति में है। आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या नीतीश कुमार बहुत बुरे हो गए हैं? लगभग 2 दशकों के बाद नीतीश को इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बिहार में बड़े युवा वोटर्स के बीच। 14 लाख से ज्यादा पहली बार वोटर्स और 20 से 29 साल की उम्र के 1.6 करोड़ वोटर्स के साथ युवा निर्णायक है। 71 की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं इस अहम डेमोग्राफिक को उनसे दूर कर सकती है। इसका मुकाबला करने के लिए एनडीए चुपचाप 2 तरफा तरीका अपना रहा है। पहला, वो नीतीश को आगे रखने में बच रहे हैं, उसके बजाय डबल इंजन सरकार और पीएम मोदी की अपील पर भरोसा कर रहे हैं। दूसरा, वे चिराग पासवान की मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं। पासवान एक युवा ज्यादा डायनामिक चेहरा है और युवाओं और दलित वोटर्स को आकर्षित करते हैं, जिससे एनडीए बिना सीधे नीतीश को बहस का निशाना बनाए उम्र के अंतर की चतुराई से संबंधित कर पाता है। दोस्तों, ऐसे ही बड़े खबरों के साथ मिलते रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।